हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं हमारे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। हमें यहाँ पर एक फिगर दिया गया है बच्चों और उसमें हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना है। तो हमारा जो फर्स्ट दिया गया है वो दिया गया है द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहलाते हैं बच्चों, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए किया था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल सेम साइड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखिए हमारा जो पहला है वो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक तो ये पैरेलल लाइन जो बनी हुई है इसे हमें ध्यान में रखना है, और एक ये जो ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है इसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है बच्चों, उस लाइन से और इस पैरेलल लाइन से जो एंगल एक ही तरफ बने हो, जैसे कि 4 इस तरफ बना हुआ है तो इस पैरेलल लाइन पर यहां पर क्या बना हुआ है, 8 बना हुआ है। जहां इस पैरेलल लाइन पर हमारा 4 है, सेम उसी प्लेस में इस पैरेलल लाइन पर क्या है, हमारा 8 है। ठीक है, तो बच्चों 4 और 8 ये दोनों हमारे जो एंगल हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से जिस प्लेस में 3 है उस प्लेस में इस पैरेलल लाइन पर क्या बना हुआ है, 7। तो 3 और 7 हमारे क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। सेम वैसे ही 1 एंड 5 और 2 एंड 6। तो चलिए बच्चों हम यहां पर लिखते हैं कि हमारे क्या क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे यहां पर होंगे, एक तो 4 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, यहां 4 जिस तरफ है उसी तरफ इस पैरेलल लाइन पर हमारा क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 3 एंड 7, दोनों सेम साइड है बच्चों। जहां पर हमारा 3 बना है और वहीं पर इस दूसरे पैरेलल लाइन का जो दूसरा पार्ट है उस पर हमारा 7 बना हुआ है। ठीक है, तो एंगल 3 एंड एंगल 7। यहां पर देखिए यहां पर हमारा एंगल 1 है बच्चों, तो सेम उस प्लेस में इस दूसरी लाइन पर क्या बना हुआ है, एंगल 5 बना हुआ है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, अब 2 जिस प्लेस में हमारा 2 है उस प्लेस में इस दूसरी लाइन पर क्या बना है, 6 बना है बच्चों। ठीक है, एंगल 6 है। तो हमारा नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6। यही हो जाएगा बच्चों हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब बच्चों पहले तो आप इस इंटीरियर वर्ड को समझ लीजिए। इंटीरियर मतलब ये जो पैरेलल लाइन हमें दी गई है इसके अंदर, ये जो है वो एक्सटीरियर में है, 7 जो है वो एक्सटीरियर में है, यहां पर 4 और 1 जो है वो बाहर है, इस पैरेलल लाइन के बाहर है। हमें यहां पे इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो भी एंगल हमें बताना है वो 3 2 8 और 5 के बीच में ही बताना है। ठीक है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होते हैं बच्चों जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट साइड में अंदर बने हों। जैसे 3 है, 3 इस तरफ बना हुआ है तो 3 के अपोजिट साइड में अंदर में दूसरा एंगल कौन सा बना है, यहां पर 5 बना है। 2 यहां पर है, इस 2 के अपोजिट साइड में इंटीरियर में क्या बना है, 8 बना है। तो एंगल 3 और एंगल 5 एक पेयर हो जाएगा हमारा, एंगल 2 और एंगल 8 हमारा दूसरा पेयर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ठीक है, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 और दूसरा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया बच्चों, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए ये लाइन जो है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, और हमें यहां पे क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब अंदर के एंगल बताने हैं हमें इस पैरेलल लाइन के। ये जो हमारी पैरेलल लाइन है इसके इंटीरियर के एंगल बताने हैं और वो भी सेम साइड के बताने हैं। तो इंटीरियर में देखिए 3 2 8 और 5 ही एंगल है, और अगर सेम साइड की बात करें तो सेम साइड में तो भाई 3 और 8 है, 2 और 5 है। यही हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर। केवल इसे समझने का फेर है बच्चों, अगर आप इसे समझ गए तो इसे करने में आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, हमें इस ट्रांसवर्सल लाइन जो दिया गया है उसके इंटीरियर एंगल्स बताने थे और वो भी सेम साइड के बताने थे। तो आप इस पैरेलल लाइन को ध्यान रखिए, इस पैरेलल लाइन के अंदर की बात ये कर रहे हैं, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, और ये जो हमारी ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड। तो ये जो 3 है और 8 है ये दोनों सेम साइड हुए, 2 और 5 ये दोनों सेम साइड हुए। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो चलिए हम यहां पर इसे नोट डाउन भी कर देते हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 8,
एंगल 3 एंड एंगल 8, और दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वन दिया गया है बच्चों वो दिया गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है बच्चों जो एक दूसरे के अपोजिट में हो। मान लीजिए जैसे एक एंगल की बात हम अगर यहां कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके अपोजिट में जो दूसरा एंगल होगा वो हमारा यहां होगा। ठीक है, तो वन एंगल हमारा यहां होगा तो उसका ठीक उल्टा एंगल कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, उसके ठीक सामने। और ये दोनों एंगल जो बनते हैं बच्चों वो बिल्कुल सेम साइज के ही बनते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए एंगल 4 और इसका अपोजिट एंगल क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। वर्टिकली अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका एंगल 4 एंड एंगल 2। दूसरा एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 3। इसी तरह से इसमें देखते हैं एंगल 8 है उसका वर्टिकली अपोजिट, एंगल 8 का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 8 का वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल 6। तो एंगल 8 एंड एंगल 6। अब यहां पर हमारा एक और बच गया है एंगल 5, तो इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल 7। तो एंगल 5 एंड एंगल 7। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि ये सारे आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो कि हमें 4 कंडीशंस में दी गई थी, और चारों कंडीशन आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।